हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट, जिन्हें दूसरे नाम से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से भी जाना जाता है। ठीक, अब इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस ये है कि बोर्ड्स में या आपके स्कूल के एग्जाम्स में इन पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफी आ सकते हैं। ठीक, दूसरा, नीट या जेई के एग्जाम्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो 4 ऑप्शंस के फॉर्म में आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रखे जा सकते हैं। ठीक, जो टॉपिक है वो बहुत छोटा और बहुत सिंपल सा है, और बच्चे इसमें सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, इसे रटने की कोशिश करते हैं कि 12th के एग्जाम में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज लिखो, तो रटेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। रटने की कोशिश करते हैं, एक आध पॉइंट छोड़ देते हैं। कारण, अगर आप कंसेप्ट ध्यान से उसका समझ लोगे, जैसे सिंपल सा लॉजिक है ना, आपका कोई फ्रेंड हो और उसकी बहुत सारी घटिया आदतें आपको लगती हो, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप उसे समझ चुके हो कि वो ऐसा इंसान है, तो आप घटिया आदमी उसे बता ही दोगे कि हाँ साला जब चाय पीने जाता है तो पैसे नहीं निकालता है, जब भी पढ़ने की कोशिश करो तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट वही करता है ना, और मोबाइल चलाता रहता है दिन भर, और साला मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक, तो आपको रटने की जरूरत थोड़ी पड़ रही है, आपको उसके घटिया बने की आदतें समझ गए हो उसे, तो घटिया बने की आदतें आप उस पर पूरा ऐसे लिख सकते हो, निबंध पूरा विस्तार में लिख सकते हो। तो वही कहानी यहाँ पे। अब इसे घटिया तरीके से याद करो या अच्छे तरीके से सिंपली समझ लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो सिंपली आज हम इसके कंसेप्ट एक एक बारी छोटे से देखेंगे और लॉजिकली इसको समझेंगे। ठीक है, समझना ध्यान से। तो शुरुआत करें अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ठीक, अब समझो, जैसे मान लो यहां पर मैंने कोई एक पॉजिटिव चार्ज रखा, मैंने रखा। ठीक, अब इस पॉजिटिव चार्ज के पास में लाकर मैं एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाकर रखूं, ये Q0 वाला पॉजिटिव चार्ज लाकर मैंने इधर रखा इसके नजदीक, और फिर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से, इस Q की वजह से Q0 पर फोर्स किधर लगेगा, तो आप बता दो कि सर इधर लगेगा, इधर की तरफ फोर्स लग जाएगा। ठीक, फिर मैं आपसे पूछता कि Q0 वाला चार्ज अगर यहां रखा होता तो इस Q0 पर Q की वजह से फोर्स कहां लगता, तो आप बोलते सर इधर लगता। ठीक, ये F1 ले लो, ये F2 ले लो। फिर मैं पूछता Q0 इधर रखता, तो Q की वजह से फोर्स कहां लगता, तो आप बोलते सर इधर लगता। इसे F3 वेक्टर्स ले लो। ठीक, तो Q0 को आप Q के अराउंड ऐसे कितने पॉइंट्स पर रख सकते हो, Q के अराउंड ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं जिन पॉइंट्स पर इस Q0 चार्ज को रखा जा सकता है, इनफाइनाइट। कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो आप अगर Q0 को इनफाइनाइट अलग अलग जगह पर रख सकते हो, तो अलग अलग डायरेक्शन मिलेंगे आपको फोर्सेस के। ठीक, और जो डायरेक्शन फोर्स का आ रहा है, वो दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव हैं, जो डायरेक्शन फोर्स का आ रहा है वही डायरेक्शन किसका होगा, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का। पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन किसका हो जाएगा, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आई ना। ठीक, तो बेटा ध्यान से समझना, तो यानी कि यहां पर एक चीज और है कि Q की वजह से इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, Q की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो Q की वजह से अगर मैं उसके आसपास, इस Q चार्ज की वजह से अगर मैं उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करना था, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, आप बोलोगे इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर ही आएगा, इधर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। इधर अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे इधर आ जाएगा। ठीक, इधर पूछूं तो आप बोलोगे इधर आ जाएगा। क्लियर है ना चीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन, सिंपली क्या करते हैं, एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एरो बड़ा होता है तो हम बोलते हैं कि उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, एरो छोटा है तो हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड कम है। ठीक, एरो का डायरेक्शन ही हमें उस क्वांटिटी का डायरेक्शन बताता है। ठीक, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, सिंपली एरो। ठीक, अब हम ये चाहते हैं कि हम Q के अराउंड, इस Q चार्ज को कमरे में यहां पर लाके रखा है, इसके अराउंड, इसके पूरे 3D स्पेस में अराउंड इसके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं बोर्ड पर या सिंपली कॉपी पर। अपने पेन कॉपी की मदद से, पेन नोटबुक की मदद से हम चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो उसका ही एक तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
कि किसी भी चार्ज के अराउंड हम ये दिखाना चाहें कि उस चार्ज से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, तो उसे दिखाने का तरीका है ग्राफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक चार्ज नहीं, दो चार्ज रखे हैं तब भी आप बता सकते हो, कितने भी चार्ज रखे हो, आपको तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली दिखाने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ में आई ना बात? तो सिंपली इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। तो अगर सिंपली कोई आपको पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, तो ये रहा आपका इंग्लिश में अच्छी सी लैंग्वेज में लिखा है भैया, है ना। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्पेस अराउंड एनी चार्ज कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। किसी भी चार्ज के आसपास के रीजन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसी रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, पहले वो देख रहे हैं जो कंसेप्ट बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। ठीक, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे कैसे पैटर्न होते हैं, एक भी नहीं छोड़ूंगा, सारे बताऊंगा। ठीक, सुनो ध्यान से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से ड्रॉ की जाती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से ड्रॉ की जाती हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट ही आपको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा, वो टेंजेंट ही आपको उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। जैसे समझना, नीचे डायग्राम समझाता हूं। मान लो किसी चार्ज या चार्ज्ड बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी आई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी आई। अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तो हमने सीधे सीधे एरोज देखे थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे कर्व्ड कैसे आ सकता है, अभी समझाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे कर्व्ड बन सकती हैं वो भी आपको समझाऊंगा। अभी तो सिंपली इस पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पे इस चीज पे ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक सिंगल ड्रॉ की है, वो ऐसी कर्व्ड आई, ऐसे गई है। ठीक, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने आपसे बोला था कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो वही टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। तो ए पॉइंट पर देखो, ये पॉइंट हमने अपनी मर्जी से कोई ए लिया, ए पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ए पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन आ रहा है वही ए पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा, वही ए पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। अब टेंजेंट आपको उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करना है जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही है सिंपली। ठीक है, ऐसा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की तरफ जा रही है आप टेंजेंट उल्टा ड्रॉ कर दो, नहीं, ऑब्वियसली उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ठीक, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो सिंपली बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। समझ में आई ना बात? अरे सिंपल सा समझो ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई थी, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से गई थी, यहां पर अभी रामायण का सीजन चल ही रहा है ना, ऐसे समझो कि यहां पर खड़ा था रावण, यहां पर कौन खड़ा था, रावण। ठीक, शाहरुख खान वाला नहीं, पुराना वाला, ठीक है, त्रेता युग वाला। ठीक, यहां पर खड़ा था रावण, यहां पर खड़े थे प्रभु श्री राम। आपको दिखा कि रावण को मारने का सिर्फ एक तरीका है, आपको क्लिक हुआ, आपने प्रभु श्री राम से बोला कि प्रभु रावण इस रास्ते पर खड़ा है, तो आप रावण की नाभि में बाण मारने के लिए किस दिशा में बाण छोड़ेंगे, तो भैया सीधे देख लिया। समझ में आया? सिंपली एक रावण यहाँ पे भी खड़ा है, माया भी है भैया, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक, तो आप बी पॉइंट पे गए, आपने बोला हे प्रभु रावण की नाभि में बाण मारने के लिए इधर की तरफ आप बाण को छोड़िए। समझ में आया ना? ठीक, जो कपाट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी पॉइंट पर अगर चाहिए तो सिंपली क्या करो, सिंपली क्या करो कि आप सिंपली एक एरो ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये भी रावण ही है ना, राटुक ये रावण, तो ये राटू मत कर देना, है ना। चलो देखो, क्लियर है ना जी, इस पॉइंट का मतलब समझ में आया ना। चलो आप सिंपली लॉजिक समझना। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज देखने से पहले अपन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ पैटर्न्स देख लेते हैं, वहां से आपको प्रॉपर्टीज भी आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक, सुनना, जैसे सबसे पहले मैं पॉइंट चार्जेस की बात करूं। पॉइंट चार्जेस, मान लो एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, क्यू इसका चार्ज है, मान लो कुछ भी क्यू, चलो क्यू लिख देता हूं, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। ठीक, मैं आपसे पूछूं कि इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, आप बोलोगे इधर होगा। इधर पूछूं तो आप बोलोगे इधर होगा। इधर पूछूं तो आप बोलोगे इधर होगा, और इधर तो आप बोलोगे इधर होगा,
इधर पूछू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इधर पूछू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इधर, इधर। तो ध्यान से देखो, पॉइंट चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या बेसिकली? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका। मैग्नीट्यूड में समझा दूंगा अभी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहले डायरेक्शन समझ लेते हैं, डायरेक्शन ही समझना है पहले अभी, ठीक। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से देखो तो सिंपली क्या बन रही है? अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। समझ में आया ना चीज? ध्यान से देखो, अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। तो अगर कोई बोले आपसे कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, तो सिंपली क्या करना है आपको? एरोज ड्रॉ करने हैं, एरोज ड्रॉ करने हैं इस तरीके से। पॉइंट चार्ज की वजह से ऐसे एरोज ड्रॉ करने हैं जो उस पॉइंट चार्ज से दूर की तरफ जा रहे हो, ठीक, ऐसे। ये ऐसे, ठीक है ना? ये ठीक, कोई बड़ा छोटा लग रहा हो तो अभी उसमें कंफ्यूज मत होना, अभी समझा दूंगा सारी बातें, ठीक। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी पड़े तो सिंपली क्या बोलोगे कि अवे फ्रॉम दैट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और इसे दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं रेडियली आउटवर्ड्स। क्या बोल सकते हैं? रेडियली आउटवर्ड्स। क्या बोल सकते हैं? रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। कैसे रेडियली आउटवर्ड्स? ये रेडियली आउटवर्ड्स का क्या मतलब है? ये शब्द जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूं रेडियली आउटवर्ड्स, इस शब्द का क्या मतलब है समझना। जैसे मैं इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से r दूरी पर जाऊं, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से कितनी दूरी पर गया? r दूरी पर। कितनी दूरी पर? r दूरी पर। यहां पर भी r दूरी पर गया, यहां पर भी r दूरी पर गया, यहां पर भी, 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 ठीक। अब मैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से r दूरी पे यहां पे भी एक पॉइंट लूं, यहां पे भी लूं, यहां पे लूं, तो आप ध्यान से समझ लो जो मैं बोल रहा हूं। एक पॉइंट चार्ज के से r दूरी पे, एक फिक्स r दूरी के सारे पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ना चाहूं इस 3 डायमेंशनल स्पेस में, सारे इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से r दूरी पे सारे पॉइंट्स जोड़ना चाहूं 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो क्या बन जाएगा? उन पॉइंट्स को जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा? स्फीयर। क्या बन जाएगा? स्फीयर। सिंपली आपको समझ में आ रहा है ना? क्या बन जाएगा बेसिकली? स्फीयर। जिस स्फीयर के सेंटर पे क्या रखा हुआ माना जाएगा? वो पॉइंट चार्ज। जिस स्फीयर के सेंटर पे क्या रखा जाएगा? पॉइंट चार्ज। और उस स्फीयर के या उस चार्ज से उस स्फीयर तक की दूरी कितनी है? r। और वो r क्या कहलाने लगेगा? उस स्फीयर का रेडियस। वो r क्या कहलाने लगेगा? उस स्फीयर का रेडियस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से, यानी कि स्फीयर के सेंटर से स्फीयर की सरफेस तक, मतलब रेडियस की ही डायरेक्शन में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इसलिए हम बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड। पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी? सिंपली रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक। सिंपल एरोज बनेंगे डाइवर्ज होते हुए, ठीक है। चलिए नेगेटिव चार्ज की वजह से ड्रॉ करें। किसकी वजह से? नेगेटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से। आई थिंक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का समझ में आ गया होगा, तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज का भी आसानी समझ सकते हो। एरो कैसे बन जाएंगे? इधर की तरफ। क्यों इधर की तरफ बन जाएंगे? क्यों बन जाएंगे? क्योंकि नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरफ और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से अवे फ्रॉम दैट चार्ज, और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के टुवर्ड्स द चार्ज। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आएगी? यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है क्या? ठीक, समझ में आई ना बात? यहां तक चलिए, ये किसकी होगी? और इसका डायरेक्शन को आप क्या बोल सकते हो? कॉपी भरने के लिए इसे क्या बोल सकते हो? सिंपली रेडियली इनवर्स। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर नेगेटिव चार्ज की बारे में बात करें तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी? रेडियली इनवर्स। एरो बनेगी सिंपली उस नेगेटिव चार्ज को खोदते हुए। क्लियर है ना ये चीज? चलो ठीक, समझ गया सर। दूसरी बात, अगर मान लो एक पॉजिटिव चार्ज रखा हो और एक नेगेटिव चार्ज रखा हो, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हो और एक, दोनों मान लो पॉजिटिव ले लेते हैं पहले, दोनों पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, और ध्यान दो दोनों का ही चार्ज मैंने क्यू लिया है, दोनों का ही चार्ज मैंने कितना लिया है? क्यू, ठीक। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो इसकी वजह से ना बच्चे रट लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी ड्रॉ होंगी, रट लेते हैं। बिल्कुल रटने की जरूरत ही नहीं है ना यार,
देखो ध्यान से, कैसे रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप एक चीज बताना, अगर मैं इन दोनों चार्जेस के बीचों बीच की बात करूं तो बीचों बीच इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, इसको मैं E1 रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, इसको मैं E2 से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। और दोनों चार्ज से इस पॉइंट की दूरी सेम है, तो E1 और E2 की वैल्यू कितनी, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम, और डायरेक्शन अपोजिट। तो बेटा इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0। इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0। ठीक, चलो और दूसरे पॉइंट पे देखें। अगर इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे, ठीक, इस पॉइंट पे इस चार्ज को 1 नाम दिया है, इस चार्ज को 2 दिया है मैंने नाम, ठीक है। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मैं देखूं तो इधर की तरफ बोल दोगे, E1 इधर, और 2 की वजह से E2 इधर, क्या यहां तक की बात समझ में आई? ठीक, फिर यही पॉइंट के जस्ट नीचे अगर मैं बात करूं, जस्ट नीचे, तो फर्स्ट वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर की तरफ आएगा, E1 इधर की तरफ आ जाएगा, और इसकी वजह से E2 इधर की तरफ आ जाएगा, E2 इधर की तरफ आ जाएगा। समझ में आई ना बात यहाँ? ठीक, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे E1 भी इधर ही आ जाएगा और E2 भी इधर ही आ जाएगा। इस पॉइंट पे E1 भी इधर ही आ जाएगा और E2 भी इधर ही आ जाएगा। क्लियर है ना? ठीक, सेम कहानी ऊपर के लिए, सेम कहानी ऊपर के लिए, E1 इधर आ जाएगा और E2 इधर आ जाएगा, E1 इधर आ जाएगा, E2 इधर ऊपर की तरफ आ जाएगा। क्या यहां तक की बात समझ में आई? ठीक, अब जो मैं इसमें नेक्स्ट स्टेप बताने वाला हूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी वजह से कैसी बनेगी वो फिर आपको ध्यान नहीं रखनी है ऑब्वियसली, लेकिन कैसे उसको रटने की बजाय आप समझ के सिंपली लिख सकते हो वो मैं बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहे हैं Q1 और Q2 की वजह से उनका रिजल्टेंट, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट से आएगा ना। ठीक, चलो ध्यान से देखो, तो ये अपना Q चार्ज था ये वाला और 1 वाला, और ये Q चार्ज था 2 वाला, ठीक, ये 1 वाला था और ये 2 वाला था, ये 1 वाला, ये 2 वाला, ठीक, थोड़ा दूरी से ड्रॉ। चल देखो, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा ध्यान से देखो, ये 1 और 2 इन दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी और इन चार्जेस से उस पॉइंट की दूरी भी सेम है। मैंने पॉइंट्स ऐसे लिए हैं, ये दोनों 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट मैंने ऐसे लिए हैं आपको समझाने के लिए कि इन चारों पॉइंट की दूरी दोनों चार्जेस से सेम है। Q से इस वाले चार्ज से इसकी दूरी, इस वाले चार्ज से इसकी दूरी, दोनों बराबर, इस चार्ज से इसकी दूरी, इस चार्ज से इसकी दूरी, ये भी बराबर, सिंपली ये भी। ठीक, तो अगर दूरी सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम आएगा, आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, सुनना ध्यान से। तो E1 और E2, E1 का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, E2 का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दोनों बराबर आएंगे, कट जाएंगे। E1 और E2 का एक एक कंपोनेंट ऊपर ऊपर आएंगे और दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे तो ऐड हो जाएंगे। E1 E2 के दो कंपोनेंट ऐसे आएंगे अपोज, इधर और इधर कट जाएंगे। E1 और E2 के एक एक कंपोनेंट नीचे नीचे आ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। E1 और E2 के एक एक कंपोनेंट अपोजिट अपोजिट इधर भी आ जाएंगे, कट जाएंगे। E1 E2 के एक एक कंपोनेंट नीचे नीचे आएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ रहा है? नीचे। इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ रहा है? नीचे। इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ रहा है? ऊपर। इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ रहा है? आ ही नहीं रहा है, 0 है, क्योंकि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है। क्या यहां तक की बात समझ में आई? तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंपली रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इस पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, नीचे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है। ठीक, ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आ रहा है। ठीक, इस तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, दोनों का ऐड ही हो रहा है, तो नेट इधर आ रहा है, इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी ही ड्रॉ होनी चाहिए कि उन पॉइंट्स पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम इसके चार्जेस के अराउंड ऐसे ड्रॉ करेंगे, जिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर अगर ये पॉइंट, ये जो पॉइंट्स है ये लाई करेंगे ना, तो उन पॉइंट्स पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन को दर्शाएंगे। समझ में आई ना बात? ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का काम ही है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाना। क्लियर है ना? चलिए, तो अब मैं फाइनली ड्रॉ कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न इन दोनों इक्वल चार्जेस की वजह से, जो कि अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, ये ऊपर वाले डायग्राम को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। चलो करें? ठीक है, चलो इधर कर देता हूं, यहां समझ में। ये डायग्राम में साथ में बने रहने देता हूं ताकि आपको आइडिया लगेगा। इस पे ई नेट इधर था ताकि आपको आइडिया लगे कैसे बने। तो ये बेटा क्यू चार्ज था, ये एक क्यू चार्ज था, ये दूसरा क्यू चार्ज था। ठीक, अब सिंपली इस पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ रहा था? ऊपर। इस 1 की वजह से ऐसे इधर आ रहा था, 2 की वजह से इधर आ रहा था, नेट कहां आया? ऊपर की तरफ आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से समझना। ये अपना एक, ये वाला क्यू और ये वाला क्यू। ठीक, समझ में आई ना? अब ध्यान से देखो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों किस डायरेक्शन में मुड़ रही है? ऊपर की तरफ मुड़ रही है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ रहा है? ऊपर की तरफ। नीचे देखो, इधर आ रहा है। नीचे की तरफ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों की दोनों इधर की तरफ नीचे की डायरेक्शन में आ रही है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की? इधर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का नीचे की तरफ आएगा। ठीक, इधर देखो, इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ, तो ये एरो इधर आएगा। इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एरो इधर ड्रॉ किया। तो दोनों पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बन जाएंगी। ये पैटर्न। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो होगा? सिर्फ सेंटर पे। कहां पर जीरो होगा? सेंटर पे। आप चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ड्रॉ कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ड्रॉ कर सकते हो सिंपली। यहां पर खाली जगह, जहां सिंपली अगर यहां पे मैं बात करूं, इस जगह पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी इस पॉइंट से। यहां पर मैंने पास इसलिए नहीं किए क्योंकि और ज्यादा दिखाने को अपन कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। लॉजिकली आप समझना, केवल इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी, बाकी हर जगह से होगी, और कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ही नहीं। समझ में आया ना? तो पैटर्न कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है? चलिए और पैटर्न देख लेते हैं। तो ये अगर आपको लॉजिक समझ में आया तो बाकी सारे पैटर्न हम डायरेक्टली ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, कैसे सुनना। अब देखो, अगर मान लो ये एक पॉइंट चार्ज है, ये है Q1 और ये है Q2। ठीक, इनके बीच में कुछ दूरी R है, और Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से छोटा है। दोनों ही पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हैं, लेकिन Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 से छोटा है। ठीक, अब इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिंपली आपको ड्रॉ करनी है। इसके लिए पहले दिमाग लगा के उस पॉइंट को ढूंढना है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो होगा? Q1 के नजदीक। दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो दोनों के बीचों बीच ही कहीं पर आएगा। न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे उस चीज को जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट बीचों बीच कहीं आएगा। याद करो, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स में ये चीज समझी थी। ठीक, अगर दोनों सेम नेचर के तो बीच में कहीं आएगा, और नजदीक उसके आएगा जो चार्ज छोटा होगा। तो इधर ये पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और ये पॉइंट Q1 के नजदीक होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो कैसी आएगी? सिंपली समझ लेना, ये Q1 चार्ज था,
ड्रॉ करना अच्छे से समझ लेना, मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, आप उसको फिर आप आगे बढ़ा के इसे रट सकते हो आसानी से, बट लॉजिक जहां क्वेश्चन थोड़ा सा बदला तो आपको ये लगेगा कि इस पे तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ रटा हुआ चीज लिखनी है, तो आप वहीं फंस जाओगे। थियोरेटिकल के अलावा कंसेप्चुअल बहुत बन सकते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे बेस्ड। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं वैसे वैसे समझना कि कहां कैसे ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक, ऐसे कुछ। तो ये जो ध्यान से देखो, न्यूट्रल पॉइंट जो आ रहा है, न्यूट्रल पॉइंट वो किसके नजदीक आ रहा है, Q1 के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल ऐसी ही बनेंगी, बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न बनेगा, बस थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी दूर तक दिखा दोगे आप, और इसकी नजदीक नजदीक, इसके नजदीक ही न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। इस समझ में आया ना, क्लियर। चलो अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की। ये Q है और ये -Q है। ठीक, ये पॉइंट चार्ज Q है और ये पॉइंट चार्ज -Q है, R दूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके लिए हमें ड्रॉ करनी है। इस सिस्टम को ना हम आगे जाके डाइपोल भी बोलेंगे। डाइपोल का मतलब दो चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट नेचर के, इसे डाइपोल भी बोलेंगे। तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनती हैं, या सिंपली ये जो आपको नजर आ रहा है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा वो समझ लो एक बार। ठीक, अब एक चीज समझना पहले, अगर मैं न्यूट्रल पॉइंट की बात करूं तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड के। न्यूट्रल पॉइंट कहीं मिल पाएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, न्यूट्रल पॉइंट कहीं मिलेगा? पता कहां मिलेगा? न्यूट्रल पॉइंट कहीं पे मिल पाएगा क्या? कहीं नहीं मिलेगा यार। इस सिस्टम में इंफिनिटी पे भले मिलेगा, इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो न्यूट्रल पॉइंट तो इस रीजन में आसपास आपको मिलने वाला है नहीं इन चार्जेस के। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब सिंपली कैसे बनेगी सुनना। पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमने ये जाना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की वजह से हमने ये जाना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो सिंपली पैटर्न बहुत आसान, सिंपली आपको समझ में आएगा कैसे बनेगा। समझो ध्यान से, यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होंगी, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होंगी यानी कि कन्वर्ज होंगी, और पॉजिटिव चार्ज से डाइवर्ज होंगी। तो ये +Q और ये -Q, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिंपली ऐसे बनती हुई नजर आएगी। ऐसा इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिंपली बनती हुई नजर आएंगी। पॉजिटिव चार्ज से तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। क्या कहानी यहां तक की आपको समझ में आई है? बिल्कुल क्लियर है ना ये चीज। ठीक, पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और इसकी वजह से सिंपली टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक, क्या क्लियर है चीज? ठीक, पैटर्न अगर कहीं पर भी समझ में आए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों ऐसी बन रही है, तो कहीं पर भी आप नेट रिजल्टेंट डालने की कोशिश करना। जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां बता रहा है? इधर की तरफ बता रहा है, इधर की तरफ। क्यों बता रहा है इधर की तरफ? देखो ध्यान से समझना। ये पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, E1 लिख दिया। नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ये E2 लिख दिया। ठीक, दोनों इस पॉइंट की दूरी दोनों चार्जेस से सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन दोनों की वजह से यहां पर सेम ही आएगा। E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। E1 का नीचे वाला कंपोनेंट E2 का ऊपर वाला कंपोनेंट कट जाएंगे, E1 और E2 के इधर वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ जाएगा। तो आप कहीं पर भी कंफ्यूज हो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न सही बन रहा है कि नहीं, तो आप ध्यान दे लीजिएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एरो उसी डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं, ये सिंपली आता है। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न था। क्या यहां तक की बात समझ में? आप क्या क्या देख लिए? दोनों पॉजिटिव चार्ज इक्वल के, दोनों पॉजिटिव चार्ज एक कम मैग्नीट्यूड का। ठीक, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सिंपली दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। अब हम देख लेते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ठीक, अब अगर यहां पे मैं आपसे बोलता सेम नेगेटिव चार्ज का,
दोनों सेम नेगेटिव चार्जेस होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ करते? बिल्कुल ऐसा ही ड्रॉ होता, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नेगेटिव चार्ज मतलब मैग्नीट्यूड सेम और नेचर दोनों का नेगेटिव, तो बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न ड्रॉ होता, बस एरो उल्टे उल्टे ड्रॉ हो जाते, ये एरो का जो डायरेक्शन है उल्टा ड्रॉ हो जाता। दोनों नेगेटिव होते, एक का मैग्नीट्यूड कम एक का ज्यादा होता, सेम पैटर्न बनता, बस एरो उल्टा बन जाता, ठीक। तो दो नेगेटिव चार्जेस का आपको पैटर्न अब अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, उसका कंसेप्ट अलग से समझने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं एग्जांपल से समझ सकते हो। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सेम मैग्नीट्यूड का, उसका समझ में आ गया। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के, तो कैसा बनेगा वो और समझ लेते हैं, ठीक। समझ लेना ध्यान से, देखो ध्यान से। चलो देखो, जैसे मान लो कि ये Q1 है और ये -Q2 है, और मैग्नीट्यूड की बात करें तो मान लो Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। Q1 है मान लो 5 कूलम और ये है मान लो -2 कूलम, ठीक है, कुछ ऐसा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने को बोला तो कैसे ड्रॉ करोगे समझना। पैटर्न फाइनल में ड्रॉ कर रहा हूं, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कैसा बनेगा। ये Q1 ये Q2, ये अपना क्या है पॉजिटिव चार्ज Q1 और ये अपना क्या है -Q2। ये Q2 था और ये क्या था Q1। तो Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी Q2 पर खत्म होंगी, Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी Q2 पर खत्म होंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी क्यों बन रही है? ऐसा हार्ट शेप क्यों बन रहा है? ऐसा हार्ट शेप क्यों बन रहा है? मेरे को जोर से धक धक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हार्ट शेप कंसेप्ट की वजह से सिंपली कि आप किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहोगे तो आप सिंपली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ढूंढना, उन पॉइंट्स पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ढूंढना और फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश करना। ऐसा ही पैटर्न बिल्कुल नजर आएगा। न्यूट्रल पॉइंट इधर आएगा, न्यूट्रल पॉइंट इधर। क्यों आया न्यूट्रल पॉइंट इधर? क्यों आया? दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं, तो एक चीज तो क्लियर थी, न्यूट्रल पॉइंट इन चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के बाहर आएगा। दूसरा, ऑलवेज नियर टू द क्लोजर स्मॉलर चार्ज, ठीक है। स्मॉलर चार्ज कौन सा है? सिंपली आपका Q2, तो Q2 के पास आएगा। क्लियर? न्यूट्रल पॉइंट है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर है और मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो आपका सिंपली पैटर्न इस तरीके से बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या आपको पैटर्न समझ में आया? कोशिश की है मैंने पैटर्न बनाने की, जितने पॉसिबल मुझे याद आ रहे थे, ठीक। क्लियर है ना चीज? ठीक, चलिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे रिप्रेजेंट करती हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंसेप्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे रिप्रेजेंट करती है वो हम देख रहे हैं। समझना ध्यान से, एक चीज समझना। जैसे मान लो ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज था, ये क्या था आपका? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज था। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी ड्रॉ की थी, अभी समझा था, रेडियली आउटवर्ड नाम दिया था, है ना, ऐसे ऐसे इस तरीके से। ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है अगर कोई की, ऐसे दिया था, ठीक। अब मुझे एक चीज बताना, यहां पर रखा है चार्ज, यहां पर क्या रखा है आपका? चार्ज, ये रखा है। अगर मैं 2 पॉइंट लू इस चार्ज से, एक पॉइंट लिया यहां से, ये दूरी है R1, ये दूरी कितनी है? R1। और या सिंपली दूरी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आपको पॉइंट्स में 2 अलग अलग ले रहा हूं, डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आसानी समझ में आ जाएगा अभी, ठीक। मैंने यहां 2 पॉइंट लिए चार्ज से, एक A
और यहां पर लिया बी, ये पॉइंट लिया ए और यहां पे लिया बी। ठीक, कौन सा पॉइंट इस चार्ज के नजदीक है, कौन सा पॉइंट इस चार्ज के नजदीक है, बी वाला नजदीक है, बी वाला पॉइंट चार्ज के नजदीक है। ठीक, तो अगर मैं आपसे ये पूछता कि बेटा बताओ बी और ए, बी और ए में से दूरी किसकी ज्यादा थी, पहले तो बी की दूरी ज्यादा थी ए से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस चार्ज की वजह से इन दोनों पॉइंट्स के में कहां पर ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी पॉइंट पर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चार्ज की वजह से ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। ठीक, अब जो कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं ध्यान से समझना। बी पॉइंट पर एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो, और एक ये वाली देखो। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो गैप है, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है क्या, वो क्या बढ़ता जा रहा है, मतलब बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की दूरी ज्यादा है कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच की दूरी ज्यादा है, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की दूरी ज्यादा है और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की दूरी कम है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं कि डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट हायर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर डेंस होंगी, डेंस का मतलब है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप कम होगा, उसका मतलब है कि उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है। क्लियर है ना चीज? तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से ऐसे हम पहचानेंगे। ठीक, समझना। अब मैं आपको 3-4 पैटर्न दे रहा हूं, उनको पहचानना। जैसे पहले मैंने फर्स्ट पैटर्न में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी ड्रॉ करी, इस तरीके से ड्रॉ की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सब की सब राइट डायरेक्शन में आपको दिख रही हैं, और हर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का जो गैप है वो सेम है, हर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का गैप है वो सेम है। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न हमें ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे, ये पॉइंट ले लो ए और यहां पर कोई पॉइंट ले लिया बी, ए या बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों पॉइंट्स पर सेम है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ए और बी पॉइंट पर सेम है। ठीक, कंफ्यूज मत हो ना, सारे पैटर्न देख लोगे ना, अभी समझ में आ जाएगा ये सब क्यों बात बोली। ठीक, चलो दूसरा पैटर्न दिखाता हूं। दूसरे पैटर्न में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी ड्रॉ करी मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं डायरेक्शन सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट हुई हैं इस बार कि हर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का गैप सेम है, हर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का गैप सेम है। ठीक, लेकिन ध्यान से समझना, यहां पर अगर मैं पॉइंट लूं कोई ए, यहां पर लिया ए, तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। यहां ले लो कोई पॉइंट बी, तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ जाएगा। तो बेटा ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन। देखो मैं इसको बहुत जगह कम है, मार्जिन कम है, इसलिए छोटी छोटी इसी लाइन में लिख रहा हूं, थोड़े थोड़े से वर्ड्स में लिख रहा हूं, मतलब समझा दे रहा हूं, आप उसको लिख सकते हो। ठीक, ये जो पैटर्न है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन लगातार बदल रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है। ठीक है, उस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, चलो एक और पैटर्न सिंपली देख लेते हैं, दो पैटर्न और सिंपल से देख लेते हैं। क्या तीसरा पैटर्न आई थिंक आप खुद बता दोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं।
अब मैं आपसे पूछूं, यहाँ पॉइंट है ए और यहाँ पॉइंट है बी। अब मैं आपसे पूछूं कि ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है कि अलग अलग, मैग्नीट्यूड सेम है कि अलग अलग। तो आपको नजर आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप जो है वो अलग अलग है इस बार, ठीक, अलग अलग है। अब अलग अलग है तो कहीं पर ज्यादा होगा कहीं पर कम होगा। तो बताओ कहां पर ज्यादा कहां पर कम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी पर ज्यादा है एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। क्यों? क्योंकि बी पॉइंट पर लाइंस के बीच की दूरी कम है, ए पॉइंट पर लाइंस के बीच की दूरी ज्यादा है, ठीक। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ दोनों ही चेंज होता है, ठीक है। चौथा पैटर्न, भाई साहब मेरी इंग्लिश पे बिल्कुल भी मत जाना, बहुत खराब है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक, सुनना ध्यान से। चौथा पैटर्न सिंपली ड्रॉ कर रहा हूं, कैसे देखो, फिर से वही कहानी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये पैटर्न क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड तो सिंपली समझ में आ गया होगा, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ए पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। ये पैटर्न क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस बार कांस्टेंट है, डायरेक्शन सेम है हर जगह, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए पॉइंट पर भी राइट में आएगा, बी पॉइंट पर भी राइट में सिंपली आ जाएगा, डायरेक्शन सेम होगा दोनों पॉइंट पर, लेकिन बी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ए पॉइंट पर कम होगा। क्लियर है ना ये बात? तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो कंसेप्ट थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंसेप्ट वो सारे आपके सामने रख दिए हैं। ये चीज अगर आप देख लोगे अच्छे से समझ के, मैं यकीन मान के चलो किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंसेप्ट गलत हो ही नहीं पाएगा, अगर आपको ये कंसेप्ट सिंपली समझ में आए। मैंने आपको सिंपली ड्रॉ करके नहीं बताया कि भैया ऐसा ऐसा कर लो रट लोगे, नहीं, एक एक चीज आपको यहाँ पे कंसेप्ट कैसे आया है वो समझाया है, तो आप इस चीज का बेसिकली ध्यान रखिए, ठीक। चल अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ रटने वाली चीजें वो अब ध्यान देख लेते, क्लियर, फिर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट भी खत्म हो जाए, ठीक। चल एक क्वेश्चन आपको दूंगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप ट्राई करिएगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कैसे करना, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें उस टॉपिक या हेडिंग दे देते हैं सिंपली, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर या नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपको ऐसी नजर नहीं आएंगी कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। क्यों? क्योंकि यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये वाली, ये बताएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ रहा है, ये वाली जो लाइन है वो बताएगी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आ रहा है, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो क्या बताएगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बताएगी किसी पॉइंट पर कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूं और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो मुझे वो टेंजेंट क्या बताएगा कि उस पॉइंट पर जितने भी चार्जेस वगैरह हैं आसपास, उन सब की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक। तो बेटा इस पॉइंट पे टेंजेंट जो है ना उसके दो डायरेक्शन पॉसिबल हो रहे हैं, तो दो डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉसिबल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसीलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। इसका मतलब ये कि कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना ऐसी बनती हुई नजर नहीं आएंगी कि एक जगह से निकली दूसरी जगह गई फिर दूसरी जगह से निकल के उसी जगह वापस आ गई, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर से इधर गई फिर नीचे से वापस आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से इधर गई फिर इधर से वापस आ गई, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे खत्म होती है, नेगेटिव से कभी निकलती नहीं है और पॉजिटिव में कभी अंदर जाती नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, क्लियर है ना चीज, ठीक। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? डाइवर्जिंग। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती हैं? कन्वर्जिंग। ठीक, चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बनी हुई है, ऐसे। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बनी हुई है। ठीक, तो अगर मैं यहां पर कोई एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज छोड़ दूं, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज छोड़ दूं, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर किस डायरेक्शन में होगा? टेंजेंट ड्रॉ करोगे इधर की तरफ आएगा ना, इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो फोर्स भी उस पे इधर ही की तरफ आ जाएगी, फोर्स भी उस पे इधर ही की तरफ आ जाएगी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और नेगेटिव पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्लियर है चीज? ठीक, तो फोर्स इधर आ जाएगी। तो बेटा इलेक्ट्रिक किसी भी पॉइंट चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर कहीं पर भी छोड़ो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट करता है कि उसी डायरेक्शन में उस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगेगा। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? कौन सी नई चीज सर्विस में हुई वो तो हमें पता था। समझने वाली बात ये कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं ध्यान सुनना, कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि कोई भी पॉइंट चार्ज जो हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ही अलोंग मूव करे। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ही अलोंग मूव करे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, कैसे समझना? जैसे मान लो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, ठीक है, समझना, इधर की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, अच्छा, जो पहला वाला पैटर्न मैंने आपको बनाया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है हर जगह पे, ठीक है, उसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा ध्यान से देखो, यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। ठीक, अब कंसेप्ट मैंने क्या समझा रहा हूं कि जरूरी नहीं है ऐसा कि पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ही डायरेक्शन में मूव करे। ऐसा क्यों? समझना ध्यान से। जैसे मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक, अब मैंने क्या किया कि मैंने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज लिया, उस पॉजिटिव चार्ज को u वेलोसिटी से थीटा एंगल से फेंका, u वेलोसिटी से थीटा एंगल से फेंका। ठीक, तो रास्ते में इस पर क्या होगा? रास्ते में इस पर क्या होगा कि इस पॉइंट चार्ज के पास, इस पॉइंट चार्ज पर नीचे क्या लगेगा? QE लगेगा, फोर्स लगेगा ना चार्ज पे, और क्या लगेगा? वेट है, वेट लगेगा, mg लगेगा। ठीक, लेकिन इसके पास वेलोसिटी तो इधर की तरफ है ना। मान लो ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो u cos थीटा वाला आपको कंपोनेंट मिलेगा हाईएस्ट पॉइंट पे। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है ना, वो कुछ ऐसे मूव करेगा जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन ने पढ़ा था। तो क्या वो पूरे रास्ते इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में मूव किया? नहीं, एक पॉइंट तो ऐसा है जहां पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी मूव किया। तो ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ही अलोंग पॉजिटिव चार्ज हमेशा मूव करेगा। हाँ, ये जरूर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अलोंग उस पर फोर्स लगेगा, उस चार्ज, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक, क्लियर है ना जी? तो ये हमारा सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट था। कहीं पर डाउट आया हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो बिना गाली गलौज के आराम से बताना। ठीक है, चलिए।